आइल्स में जो आइल्स स्पीकिंग मॉड्यूल है वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। बच्चों को ये लगता है कि जो एग्ज़ामिनर वहाँ पे बैठा होगा वो आपको डराने के लिए बैठा है, वो आपको बैंड नहीं देगा। और इसी प्रेशर में और इसी स्ट्रेस में जो बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और स्कोर क्या रह जाता है 5.5 बैंड या उससे से भी नीचे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने उस जो स्ट्रेस है उसको मैंने हैंडल किया अपने एग्ज़ाम में, कैसे आपको करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर आपने अप्लाई कर लिया, जिन भी बच्चों की स्पीकिंग है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी और बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है। एक एक चीज़ को अच्छे से सुन लेना भी मैंने कैसे किया था सब कुछ और कैसे मेरे जो बैंड 7 इन स्पीकिंग आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जिस भी दिन आपकी स्पीकिंग रहती है ना, अपने साथ कोई ऐसा नेगेटिव बंदा ना लेके चला जाना जो आपको डराए। ठीक है, पहली बात वो भी डरा हो, आप भी डरे हो, तो काम गया ख़त्म। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा भी मैंने क्या किया था अपने साथ। मैं अपने एक फ्रेंड को लेके गया था और वो फ्रेंड वो मेरा ऐसा नहीं था वो मेरे को डराने वाला या कुछ भी मजाक वगैरह वाला ना। उस फ्रेंड ने लगातार हमारे यहाँ से, मेरी बठिंडा में थी तो अराउंड 90 किलोमीटर है, तो उस फ्रेंड ने लगातार मैंने 90 किलोमीटर उसके साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस की। उस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि आपको पता हो कि जब भी कोई जिम जाते हो है ना, बच्चे कई जिम जाते हैं उससे पहले वो वर्कआउट करते हैं कि उस कंडीशन में अपनी बॉडी आ जाए, जिसके बाद कोई अपने को फ्लो में आना चाहिए भी, बॉडी फ्लो में आ जाए जिम करने के। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा जब भी आप किसी ऐसे बंदे को लेके जाओगे जो आपकी प्रैक्टिस कराएगा, जिसके कारण क्या होगा आप फ्लो में आ जाओगे, आपका वो वार्म अप हो जाएगा। एक बंदा सीधा जाके बोलना, ठीक है, एक थोड़ा प्रिपेयर रहना, अपने माइंड में थोड़े चीज़ों को सेटअप कर लेना है ना, आपके माइंड में थोड़ी सी उसको फ्लो में ले आना, इंग्लिश के माहौल में ले आना। सो आपका माइंड अपने आप उस माहौल में आ जाएगा अगर आपने 1-1.5 घंटा उससे पहले प्रैक्टिस कर ली। तो ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ में ऐसा बंदा लेके जाओ जो आपको स्पीकिंग करवाए। लगभग आधे से पौना घंटा स्पीकिंग करो, स्पीकिंग से पहले सीधा जाकर बैठोगे तो फ्लो में आने में टाइम लगेगा, जितने में आप फ्लो में आओगे उतने में काम हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैंने यही की थी। उसके बाद वहाँ पे क्या था, बहुत बच्चे ऐसे भी थे जो डरे हुए थे, बहुत बच्चे ऐसे भी थे जो फर्स्ट टाइम आए थे, बहुत बच्चे ऐसे भी थे जो सेकंड या थर्ड टाइम आए थे। ठीक है, फिर भी वो डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि कई बच्चों के साथ क्या रहता है, एक्सीडेंटली कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा हो जाता है जब उनको एग्जामिनर लाइक ऐसा आ जाता है जो उनके साथ जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता। तो मैं ये कहूँगा भी कोई एग्जामिनर आपको नहीं जानता, कोई किसी का मासी का लड़का नहीं है, कोई किसी का वहाँ पे कोई ताया चाचा नहीं बैठा जो आपको जानता है, जो आपको जज करने के लिए बैठा भी ये बंदा आएगा इसकी नहीं स्पीकिंग मैं होने दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उनके लिए वो एग्ज़ामिनर है, आप एक स्टूडेंट हो, जो आप डिलीवर करके आओगे उसी के ही बैंड मिलने हैं। ये सिर्फ बहाने होते हैं भी, नहीं भी एग्ज़ामिनर ऐसा था, कोई साउथ इंडियन आ जाए, कोई लाइक ब्रिटिश पर्सन आ जाए, वो बहाने होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बड़े ही पोलाइट होते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बड़े ही पोलाइट होते हैं। मैं एक क्वेश्चन में अटक गया था, उसने मुझे हिंट दे दिया। कई कहते हैं ना वो कुछ नहीं सुनते नहीं या बाहर निकाल देते, नहीं, मैं एक क्वेश्चन में अटक गया था, उसने मुझे हिंट दिया उसका। ठीक है, मुझे आज भी याद है, मेरा जो टॉपिक था वो इमेजिनेशन पे था, द टाइम व्हेन यू यूज़ योर इमेजिनेशन। ठीक है, उसके बाद फॉलोअप्स में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसमें मैं अटक गया था एक में, और उसने मुझे हिंट दे दिया था। मतलब कहने का एग्जामिनर बुरे नहीं होते, ये इमेज अपने माइंड में मत बना कर जाना। अगर ये इमेज बन गई ना तो क्या होता है कि जैसे आप सोचते हो वैसे ही होता है, फिर आपके साथ वैसे ही होनी है। ठीक है, बड़े ब्रिलियंट मतलब बड़े पोलाइट होते हैं। ठीक है, उनके साथ अच्छे से जाकर उनको बुलाओ। ठीक है, उनको परमिशन लो बैठने की। ठीक है, उनको विश करो, चाहे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी करना है। ठीक है, ये चीज़ें करो, अच्छे से एक कनेक्शन बनाओ उनके साथ। ठीक है, जैसे नहीं होता भी उसको लगे भी हाँ यार थोड़ा सा पॉजिटिव बंदा है। ठीक है, सारे डरे से फेस लेकर वहाँ पे बैठ जाते हो, वो पहले बेचारा स्पीकिंग ले लेकर वैसा हुआ होता है तो वो ख़त्म ही हो जाती है कहानी। ठीक है, क्या ही बैंड आएंगे फिर तो। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ जो मैंने अपनी स्पीकिंग में अप्लाई की थी, मैंने ना वेरिएशन इन वॉइस का जो मैंने कमाल देखा है ना मेरी स्पीकिंग में, मैं कह रहा हूँ उसी ने मुझे बैंड दिलाए। 6 आ जाते लेकिन उसने मेरा एक बैंड बढ़ा दिया। क्या रहता है भाई, एग्जामिनर
क्या रहते हैं एग्जामिनर, मेरे से पहले बहुत से बच्चों ने स्पीकिंग दी, ठीक है, और सारे बच्चों ने सेम टोन ही पकड़ी होती है, सारों ने मक्कड़ से याद किया होता है, सेम तरीके के आंसर दिए होते हैं, तो वो चीज़ अगले को पता लग जाती है एग्जामिनर को भी, यार ये तो रट्टाफिकेशन है, ठीक है। और रट्टाफिकेशन तो चलो एक साइड, अब वेरिएशन इन वॉइस की बात मैं सबसे पहले करता हूँ भी। क्या रहता है भी, आपको कनेक्शन कैसे बनाना है, एक ना कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में ना किसी बंदे को अपने आप से कनेक्ट करना हो ना, तो उसमें वेरिएशन इन वॉइस बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ है। कैसे, लाइक मैं एक चीज़ को बोलता हूँ, मान लो मुझे क्यू कार्ड आ गया, तो मैं एक ही टोन में बोलता रहूँ, today I would like to talk about the time when I used my imagination. Actually recently my school organized a painting competition, मतलब एक ही वॉइस में मैं बोलता जाऊँ, ये होती है सेम टोन। लेकिन अगर मैं उन चीज़ों पे जोर दूँ जिन चीज़ों का क्यू कार्ड से लेना देना है, तो वो चीज़ आपकी वेरिएशन बनाएगी। कैसे, मान लीजिए जिस चीज़ पे जोर देना उस चीज़ पे जोर दो, लाइक टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जोर दिया, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व करोगे, वेरिएशन लेकर आओगे वो, इसमें इम्प्रेसिव स्कोर जाएगा। क्या होगा, उससे अगला बंदा आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब अगला बंदा कनेक्ट हो गया ना, उसको थोड़ा सा लगे भी हाँ भी कोई बंदा आया है जिसने थोड़ा सा अलग मुझे बताया है, तो वो चीज़ के साथ उसका कनेक्शन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पहले क्या चलता था, दूरदर्शन चलता होता था, वो एक ही टोन में सारी खबरें देता था, आज हुआ पाकिस्तान का हमला, इतने लोगों की हुई मौत। फिर मान लो ये तो होगी एक कोई दुख भरी खबर, मान लो कोई खुशी की खबर होगी, चंद्रयान पहुंचा चांद पे, इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात, मतलब वो भी सेम टोन में ही, एक ही टोन में बोलता है। लेकिन आजकल क्या है, आज तक को मुंबई में हुआ हमला, 20 लोगों की हुई मौत, मतलब वो चीज़ थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर, है ना, थोड़ी सी उसमें वॉइस में थोड़ी सी ऊपर लेके जाना, वॉइस को नीचे लेके जाना, अपने आप ही वहाँ पे अपना रिमोट रुक जाता है भी, नहीं यार लगता है कोई तगड़ी चीज़ होगी, मतलब अगले को थोड़ा सा इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट पैदा होता है। तो आप बात को समझे, इसलिए मैं बोलता हूँ वेरिएशन इन वॉइस लेकर आओ, बड़े ही काम की चीज़ है, ये ही आपके स्कोर को 6 to 7 लेकर जाएगी, और इसी ने ही मेरा स्कोर ऊपर किया है, ठीक है। रट्टाफिकेशन पे मत रहो, चीज़ों को बड़े ही नेचुरल तरीके के साथ बोलो, अगले को लगे भी हाँ यार ये बंदा स्पीकिंग दे के गया है, बाकी तो रट्टा ही मार के बस तोते की तरह बोल के गए हैं, ठीक है। नेचुरल चीज़ें लाओ, जो चीज़ सारे कर रहे हैं वो चीज़ मत करो, ठीक है। अपनी चीज़ें लेकर आओ, अपनी चीज़ें इन्वॉल्व करो, ठीक है। खुद का तरीका लेकर आओ, ठीक है। जो माइंड में आता है वो बोलो, ना कि जो याद किया है वो बोलना है। वोकैबलरी का कोई चक्कर नहीं है, अगर कोई बच्चा सोचता है बड़ी बड़ी वोकैबलरी से, बड़े बड़े सेंटेंसेस से अगर आपके बैंड आएंगे, नहीं होता। नेचुरल स्पीकिंग की ही स्पीकिंग है, नेचुरल स्पीकिंग ही असली स्पीकिंग है, ठीक है। कोई भी अंग्रेज मैंने आज तक ऐसा नहीं बोलता सोचा देखा जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स यूज़ करता हूँ। कहाँ पे, नॉर्मल स्पीकिंग में। अगर कोई दो लाइक इंग्लैंड के दो बंदे, इंग्लिश बंदे आपस में बात कर रहे होंगे ना, नॉर्मल जैसे आप बात करते हैं अपने फ्रेंड से, कभी भी वो बंदे वोकैबुलरी बड़े बड़े वर्ड यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगर कोई हो ही टीचर, कोई हो ही जर्नलिस्ट, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन नॉर्मल स्पीकिंग में कभी भी कोई बंदा ऐसा नहीं करता। और आइल्स की स्पीकिंग नॉर्मल स्पीकिंग ही है कि आपको बोलना आना चाहिए, तो हैवी वोकैब का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेचुरल चीज़ें रखोगे उतने ही ज़्यादा बैंड आने वाले हैं, तो इन चीज़ों को इन्वॉल्व करो। ऐसे ही मेरा स्कोर आया था, ऐसे ही आपका स्कोर आएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस बच्चे की स्पीकिंग है वो ये वीडियो कंप्लीट देख ले, उनके लिए बैंड बूस्टर साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपको सारा एक्सपीरियंस अपना एग्ज़ाम का, राइटिंग में क्या आया था, क्या मैंने किया, लिसनिंग में क्या था, क्या किया, रीडिंग में क्या था, क्या मैंने किया, सारी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको ये स्पीकिंग वाली वीडियो अगर आपके काम आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और फिर आपके लिए मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।